Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. Students, कल जो मैंने प्रीवियस हमारा वीडियो था उसके अंदर न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स स्टार्ट कर दिया था और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स जो है उसके प्रोसेस को मैंने आपको बताया था कि रूमिनेशन होता क्या है। उसके बाद में जो इंजेशन वाला प्रोसेस है, इंजेशन वाला जो स्टेप है वो मैंने बता दिया था कि माउथ में क्या होता है, माउथ में फूड को लेते हैं जो रूमिनेंट्स होते हैं वो, और उसको च्यू करते हैं और मिक्स करते हैं विद सलाइवा, एंड देन दिस च्यू फूड पासेस आउट थ्रू ईसोफेगस इनटू स्टोमक। अब स्टोमक में आने के बाद में देखो बच्चों, जो स्टोमक है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। स्टोमक 4 चैम्बर्ड स्टोमक है। फर्स्ट चैम्बर जो है वो है रूमन, सेकेंड रेटिकुलम, थर्ड ओमेसम एंड फोर्थ इज एबओमेसम। सो स्टूडेंट्स, जो 4 चैम्बर्ड स्टोमक है किसमें, रूमिनेंट्स में, ओनली रूमिनेंट्स में ही ये वाली चीज़ होती है। इसमें देखिए रूमेंस जो हैं, इट इज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर, पहला चैम्बर है, लार्जेस्ट चैम्बर है, विच स्टोर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, जिसमें फूड जो है वो बड़ी क्वांटिटी में स्टोर हो जाता है, इज़ क्विकली कंज्यूम्ड। और क्या होता है, जो एकदम जैसे खेत में जाती हैं काउज वगैरह, वो फटाफट से क्या करती है, ग्रेस खाती है, और वो सारा ग्रेस जो इतना सारा जो खाना होता है, इतना सारा जो ग्रेस होता है वो किस में स्टोर होता है, रूमन में। सो जो रूमन है वो लार्जेस्ट पार्ट है स्टोमक का, और इसमें जो क्विकली स्टोर्ड फूड होता है वो रहता है। हियर द पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कब, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कब बोलते हैं, CUB। सो सेलुलोज डाइजेस्टेड इन रूमन बाय बिलियन ऑफ बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन इट। तो देखिए बच्चों, रूमन्स जो हैं, रूमन जो चैम्बर है उसके 3 वर्क्स आपको दिखाई दिए, आपको समझ में आए होंगे। रूमन जो है वो लार्जेस्ट चैम्बर्ड है स्टोमक का, है ना, रूमिनेंट्स स्टोमक का लार्जेस्ट चैम्बर है, और इसमें लार्ज अमाउंट में फूड स्टोर रहता है। और इसके बाद में जो इसमें पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा चबा के निगल जाते हैं, तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है इसके अंदर, और ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो उसको हम बोलते हैं कब। और ये जो कब है ये पार्शली डाइजेस्टेड, पूरी तरह डाइजेस्टेड नहीं है, इसी को ही वापस में ये माउथ में आता है और फिर वो वापस से च्यू करके उसको देते हैं। और इसके अलावा इसमें सेलुलोज का डाइजेशन रूमन में ही होता है, क्योंकि सेलुलोज में कई तरह के मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ होते हैं टू डाइजेस्ट सेलुलोज। सो स्टूडेंट्स, रूमेंस क्लियर है आपके। रूमेंस में अपन लिखते हैं, इट इज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर है ये, विच स्टोर stored large amount of फूड, जो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में जो ये है रूमन है, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कब। हेयर द partially digested food called कब। ठीक है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है
वो उसको हम बोलते हैं कब। और थर्ड जो इसका फंक्शन है, सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ in present in it। तो स्टूडेंट्स, रूमन जो है, रूमन के 3 फंक्शंस आपको समझ में आए। रूमन जो है इसमें इट इज़ अ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर, ठीक है, फर्स्ट चैम्बर है ये स्टोमक का और लार्जेस्ट चैम्बर है, विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में फूड जो होता है वो स्टोर्ड रहता है। हेयर द पार्शली डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम बोलते हैं कब, एंड सेलुलोज इज डाइजेस्टेड, यहाँ पर सेलुलोज का डाइजेशन होता है बाय मिलियन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआज। देखो बच्चों, प्रोटोजोआज और बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कई बैक्टीरिया प्रोटोजोआज हमारी बॉडी के जो एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कई जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल हैं, कुछ हार्मफुल हैं। तो जो सेलुलोज के डाइजेशन के जो बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआ हैं वो क्या हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआन्स है। तो आपको ये क्लियर हुआ रूमन का, इट इज़ फर्स्ट, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ आवर स्टोमक। हेयर द पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कब, सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय मिलियन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआन प्रेजेंट इन इट, ठीक है, तो जो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तो रूमन्स में आप बच्चों में एक साथ ही आपको करवा रही हूँ, रूमन्स का आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। ये आपको लिखना है, जब मैं न्यूट्रिशन एंड रूमिनेंट्स वाला क्वेश्चन दूंगी तो आपको रूमन इन सब के बारे में जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ये आपको लिखने हैं, आपको अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे पहले रूमन लिखा, उसके बारे में उसका आंसर, उसके बारे में डिटेल, फिर रेटिकुलम, फिर ओमेसम और एबोमेसम। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो आता है रेटिकुलम। ये सेकेंड चैम्बर्ड फूड है, एंटर फ्रॉम द रूमन, रूमन जो से जो फूड है वो एंटर करता है इस सेकेंड चैम्बर में। द कब इज ब्रॉट, द कब इज ब्रॉट बैक टू द माउथ, जो कब है वो वापस से माउथ में जाता है, एंड इज रीच्यूड एंड रीसेलोड, वापस से उसको चबाया जाता है, वापस से उसको निगला जाता है, ठीक है। तो रेटिकुलम में क्या होता है, रेटिकुलम से ही ये जो फूड है वो वापस माउथ में जा रहा है और वापस आ रहा है, वापस रीच्यूड और रीसेलोड होकर वापस आ रहा है। तो सेकेंड चैम्बर इसके अंदर, सेकेंड chamber, food enter from food enter from rumen, the cub brought back in माउथ, ठीक है, माउथ में वापस जाता है, brought back to the mouth and it rechewed and
रीसोल्यूट, वापस से उसको निगला जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा, रेटिकुलम जो है वो सेकंड चैम्बर है। फूड एंटर्स फ्रॉम रूमन, फूड जो है इसके अंदर रूमन से एंटर करता है। और जो द कब है, द कब बॉट बैक टू द माउथ एंड इट रीच्यूड एंड रीस्वेलोड। और जो रूमन से क्या होता है, रूमन से जो कब चबाया कब है वो जाता है माउथ में, और माउथ से जब वापस से क्या हो, रीच्यूड और रीस्वेलोड होकर आता है फूड, तो वो कहाँ आएगा, रेटिकुलम में। ठीक है, तो रेटिकुलम इज क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है ओमेसम। ठीक है, थर्ड चैम्बर जो होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ओमेसम। तो ये रेटिकुलम में आपको इतना लिखना है, ये जो मैंने लिखा है। ओमेसम द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर, स्मॉलेस्ट चैम्बर, लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा था, रूमन, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ओमेसम। तो ओमेसम जो है वो स्मॉलेस्ट चैम्बर है इन विच फूड पासेस आफ्टर च्यूइंग, बिना बिल्कुल चबाने के बाद में यहाँ से जो फूड है वो पासेस होता है, पास आउट होता है। एंड एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड हेयर, और जो फूड के अंदर एक्सेस वाटर है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो वाटर है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके अंदर आएगा थर्ड एंड स्मॉलेस्ट चैम्बर, थर्ड एंड स्मॉलेस्ट चैम्बर। ठीक है, chewing food passes from here and excessive या एक्सेस जो है वाटर की, एक्सेस वाटर absorb in it of food लिख देना बच्चों, excess water of food absorbed in it। तो ज़्यादा जो पानी है, वाटर जो है वो क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। सो ओमेसम क्लियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इसमें ज़्यादा याद रखने वाली यही बात है कि जो एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब्ड होता है, और स्मॉलेस्ट चैम्बर है ये। ठीक है, लार्जेस्ट जो है वो है रूमन और स्मॉलेस्ट है ओमेसम। फिर एबोमेसम, द वॉल्स ऑफ द एबोमेसम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो डाइजेशन में हेल्प करता है एबोमेसम। द वॉल्स ऑफ एबोमेसम secrete digestive juices, secrete digestive juices that help in डाइजेशन, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गए होंगे 4 चैम्बर जो है न्यूट्रिशन के। ठीक है, जो स्टोमक के जो 4 चैम्बर हैं वो क्लियर हो गए होंगे, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। तो ये सारा आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस आता है, देखो क्योंकि डाइजेशन हो गया स्टोमक वगैरह में, अब हम कौन से प्रोसेस पे चलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं हम उसी तरीके से चल रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस आएगा, थर्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन देखिए, मेन एब्जॉर्प्टिक ऑर्गन इज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वही
एब्जॉर्प्टिव ऑप्शन वो होती हैं ऑर्गन है इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियास एंड लिवर एंड डाइजेशन ऑफ फूड एंड्स हियर। देखो क्या होता है बच्चों, इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है और डाइजेशन का प्रोसेस का एंड भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज और लिवर होते हैं। आपको पता है जैसे ह्यूमंस में होता है, सेम रूमिनेंट्स में भी वैसा ही होता है। तो लिवर और पैनक्रियाज जो हैं वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं और जिससे डाइजेशन, जो बचा हुआ डाइजेशन है वो भी हो जाता है फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। और उसके बाद में क्योंकि बचा हुआ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो किस में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगर फूड में कुछ वाटर बच जाता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज सीक्रेटेड आउट एज फेसेस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फेसेस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एब्जॉर्प्शन में आप क्या लिखेंगे, मेन एब्जॉर्प्टिव organ is intestine। मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन जो होता है वो इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन receive secrete digestive juices from liver and पैनक्रियाज। तो लिवर और पैनक्रियाज से जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उनको वो क्या करता है, सीक्रेशन को रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दैट हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, जो वाटर है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड absorbed by small intestine undigested food is excreted out as feces। फेसिस के फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट एक बार वापस से बताती हूँ, एब्जॉर्प्शन भी इसी में हो रहा है, एक्सक्रीशन प्रोसेस भी आ गया इसी में। तो मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन इज इंटेस्टाइन, जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज। जो सीक्रेटिव डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं लिवर और पैनक्रियाज जो रिलीज करते हैं, उनको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, रिसीव करती है, और यहाँ पर कंप्लीट होता है डाइजेशन।
स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या हो जाता है, डाइजेशन का एंड हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर जो होता है वो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर होता है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट एज फेसेस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है क्योंकि उसमें से वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन में, अब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में बचता है, तो जो सेमी सॉलिड फॉर्म है वो फेसेस के उसमें उसको फेसेस बोलते हैं, और उस फॉर्म में ही वो हम रूमिनेंट्स की बॉडी से आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको रूमिनेशन, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स जो है वो आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर जो है उसमें क्या है, वही प्रोसेस है, इंजेक्शन माउथ से होगा, फिर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्टोमक जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसका नेम क्या है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। जो रूमेन है वो लार्जेस्ट चैम्बर है, और जो उसके अंदर स्टोर रहता है फूड इन लार्ज क्वांटिटी। उसके बाद में जो रेटिकुलम है उसमें जो च्यूड फूड होता है, वापस से जो रीच्यूड फूड होता है वो वापस आता है उसके अंदर। उसके बाद में ओमेसम जो है स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है, और जो एबोमेसम है उसमें सीक्रेटरी जूस होते हैं जो कि फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद में प्रोसेस जो फूड है वो कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रिएटिक और लिवर से रिलीज जूसेस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसको रिसीव करता है और फूड का डाइजेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद में जो एक्सेस वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड में वो लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो फेसेस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स है बच्चों वो हमारा कंप्लीट है, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट है। अब एक्सरसाइज बची है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और इस टॉपिक का जो होमवर्क है वो एक ही क्वेश्चन है, वो लिखते हैं अपन। Question number 1, how does digestion take place in रूमिनेंट्स में डाइजेशन जो है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो आपको पूरा लिखना है, माउथ से स्टार्ट करके लार्ज इंटेस्टाइन तक आपको पूरा प्रोसेस लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए एक ही आपको होमवर्क है आज का, यही क्वेश्चन आपको एकदम प्रॉपर वे में करना है। और इसके साथ ही आप बैक क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढ के रखें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, तो आप पहले से ही उनको ढूंढ के रखें ताकि आपको ईजी रहे।